Hey everyone, welcome to the Knowledge of Math. नॉलेज ऑफ मैथ में सभी का बहुत स्वागत है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हाँ, शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो आपको पता ही है ना, वो वाला जो रेड बटन है उसे टच कीजिए, दबाइए, क्लिक कीजिए, कुछ भी कीजिए, बस हो जाना चाहिए। क्योंकि आपको मिलता ही रहेगा मैथ्स का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और यूजीसी नेट पेपर वन का हर एक जो मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, हर एक वीडियो कवर हो चुका है इस चैनल पर। और हाँ, हर रोज रोज न्यू न्यू वीडियो मिलता ही है। चलिए फिर शुरू करते हैं परसेंटेज का क्वेश्चंस। चलिए परसेंटेज का करेंगे प्रैक्टिस। लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में करा था और आज भी करेंगे वही परसेंटेज, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। तो ये जो है नंबर 1 क्वेश्चन इन अ क्लास 60 स्टूडेंट्स, 30% कैन स्पीक इंग्लिश, सो ओनली इंग्लिश। यहाँ क्या है? ओनली इंग्लिश। तो ये ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश 30% and 20 and 20, okay, 20% both, 20% both हिंदी एंड इंग्लिश। सो 20% बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। सो यहाँ क्या है? 20% बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन दे ओनली Hindi. So rest of the children only Hindi in they can speak. So how many children speak in Hindi? So क्या चाहिए यहाँ कि how many children speaks in Hindi? तो यहाँ क्या है? ये इंग्लिश और ये बोथ लैंग्वेज, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश ये बोल पाते हैं, और ओनली इंग्लिश ही ये बोल पाते हैं, हिंदी नहीं बोल पाए। बट ओनली हिंदी, इंग्लिश नहीं बोल पाते, वो उतना उसका परसेंटेज कितना होगा? तो अब देखिए कि टोटल तो 100 होता है। तो अगर टोटल 100 में से ओनली यहाँ क्या है? इंग्लिश है और हिंदी बोलने वाले बच्चे हैं, या फिर इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने वाले बच्चे, मतलब यहाँ 3 कैटेगरी है। 3 कैटेगरी में 2 पता है कैटेगरी, तो थर्ड कैटेगरी मतलब ओनली हिंदी वाले कैटेगरी क्या होगा कि इन दोनों का प्लस, ये 30 और 20 का प्लस, और बाकी से माइनस कर देंगे। 100 से अगर माइनस करेंगे तो ये 50% जो बच्चा है ये ओनली हिंदी बोल पाता है। सो ओनली हिंदी 50% बच्चे बोल पाते हैं ओनली हिंदी। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कितने परसेंट, मतलब कितना स्टूडेंट है 60 में से, 60 चिल्ड्रन में से कितना है कि हिंदी बोल पाएंगे, कि ओनली हिंदी नहीं हिंदी बोल पाएंगे। दैट मीन्स क्या है? यहाँ गड़बड़ मत होइए कि यहाँ गड़बड़ कहाँ होता है कि ये है, यही 50% में गड़बड़ हो जाता है कि हर एक व्यक्ति क्या करेगा कि ये 50% ही मान लेगा कि 50% ऑफ 60 निकाल लू, तो फिर तो हिंदी ही पूछा है ना। अगर हिंदी पूछा है तो 50% ऑफ 60 निकालेंगे, फिर आंसर हो जाएगा? नहीं, तब गलत होगा, क्योंकि यहाँ हिंदी कितना बोल पाते हैं ये पूछा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी तो हिंदी है ना। तो यहाँ देखिए 20% स्टूडेंट्स दे कैन टॉक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। दैट मीन्स टोटल हिंदी कितने परसेंट बोल पाते हैं? बोल पाते हैं 50 और 20, 70% बोल पाते हैं ये हिंदी। ओके, तो फिर 60 का 70%, दैट मीन्स 70% ऑफ 60, ये क्या बनेगा? 70/100 इंटू 60। ये 60 0 और 0, यहाँ 0 0 कट हो गया, तो 42 आंसर। क्लियर है ना? बस ये 42 ऑप्शन ये करेक्ट आंसर। समझ में आ गया है तो लाइक जरूर बनता है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन 93% ऑफ स्टूडेंट पास्ड, 259 फेल्ड। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देन। तो यहाँ क्या है? 93% अगर पास हो गया है तो फेल कितने परसेंट में करा? तो 100 में से माइनस करेंगे तो फेल 7% ने करा। ये क्लियर है? अब ये 7% मतलब क्या है? 259 मतलब 7% मीन्स अगर 100 टोटल स्टूडेंट है तो 7 ने फेल करा, ये फेल, और ये टोटल स्टूडेंट, और फेल कितना स्टूडेंट ने करा? ये गिवन है 259। तो 259 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 7 को, कि 259 मिलेगा। तो ये 37 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा। कैसे मिला?
कि 259 को 7 से डिवाइड कर दिया तो 3 7 21 और यहाँ 4 बचा रहा तो 7 7 49। क्लियर? तो यहाँ देखिए ये भी मल्टीप्लाई होगा 37 से, तो टोटल मिलेगा, टोटल 37 से मल्टीप्लाई करा तो ये 3700 है टोटल स्टूडेंट। सो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an examination 60% of the student pass in English, 70% in Hindi, 40% in both। तो यहाँ क्या है, 60% ओनली इंग्लिश में पास करा, नॉट ओनली इन इंग्लिश, और हिंदी में पास करा है 70%, और दोनों में ही पास करा, पास इन बोथ, तो बोथ पास करा 40%। तो यहाँ क्या है, यहाँ ये जो पूछा गया है, यहाँ बोथ में फेल कितना, मतलब दोनों ही लैंग्वेज में कितना परसेंट स्टूडेंट फेल कर रहे हैं, यहाँ यही पूछा गया है। तो ये बहुत इजी है, बस इस सब का ऐड कर दीजिए। ऐड करने से क्या मिलेगा आपको, बोलिए तो क्या मिलेगा? अच्छा चलिए छोड़िए, कि यहाँ देखिए, यहाँ निकालिए, ऐड ना करेंगे, कि ओनली इंग्लिश निकालिए। ओनली इंग्लिश मीन्स क्या है, अगर ओनली इंग्लिश निकालने जाऊं तो ये 60 से जो बोथ पास हुआ है, मतलब बोथ पास हुआ है, तो यहाँ हिंदी भी है इंग्लिश भी है, तो हिंदी को माइनस कर दूं तो मिल जाएगा ओनली इंग्लिश, ये 20। ओनली हिंदी कितना परसेंटेज, ये 40 माइनस कर दिया तो ये 30, और बोथ में पास कितना परसेंटेज, ये 40। क्लियर? अब इसे कीजिए ऐड, मिलेगा क्या, 90। ये जो है ये टोटल परसेंटेज ऑफ पास है बोथ सब्जेक्ट में ही, कि एक में पास करा या बोथ में पास करा, ये पास है, किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में या दोनों सब्जेक्ट में भी पास है, इतना परसेंटेज स्टूडेंट, बट दोनों सब्जेक्ट में ही फेल कितने में करा, बाकी जो बचेगा, मतलब 90 से 90 को माइनस करेंगे 100 से, तो मिलेगा क्या, 10। तो यही 10% है क्या, जो फेल करे है दोनों ही सब्जेक्ट में। आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a fraction, numerator increase 40%, denominator increase by 80%, then what fraction of the old is the new fraction? तो यहाँ क्या है, एक फ्रैक्शन, चलिए ये मान लेते हैं x by y, इसे 40% इंक्रीज करा गया न्यूमरेटर को, तो दैट मीन्स ये 140 by 100 होगा, क्योंकि 40% इंक्रीज कर रहे हैं इसीलिए। तो ये 100 को ना भी लिखेंगे तो चलेगा, चलिए लिख दीजिए जस्ट ओनली 140, क्योंकि 40% इंक्रीज कर रहा हूं, और यहाँ क्या 80%, दैट मीन्स 180। तो अब जो फ्रैक्शन बना है ये 140 by 180, ये से कट कीजिए, और ये 7 और ये 9, और ये 7 by 9 इंटू एक्स बाई वाई। यहाँ क्या पूछा गया है, कि क्या पूछा गया, ये जो फ्रैक्शन है ये न्यू फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन है न्यू फ्रैक्शन। ओल्ड फ्रैक्शन कौन था, ओल्ड फ्रैक्शन ओनली एक्स बाई वाई, यही है ओल्ड। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओल्ड फ्रैक्शन। तो ओल्ड फ्रैक्शन न्यू फ्रैक्शन का कितना फ्रैक्शन होगा, मतलब यही ओल्ड फ्रैक्शन है, न्यू फ्रैक्शन के ओल्ड फ्रैक्शन के साथ अगर 7 by 9 मल्टीप्लाई किया जाए तो न्यू फ्रैक्शन मिलता है। तो यही घुमा के पूछा है कि ओल्ड फ्रैक्शन के साथ कितना मल्टीप्लाई किया जाए तो 7 बाई मतलब न्यू फ्रैक्शन मिलेगा, तो 7 by 9 मल्टीप्लाई किया जाए तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। ये जो है 4 क्वेश्चन आज डिस्कस, 4 ही क्वेश्चन आज डिस्कस करा गया है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। ओके, अगर क्लियर हुआ है तो लाइक जरूर बनता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में और कुछ क्वेश्चंस लेकर।